गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक गरीब किसान के कहानी से कर रहे हैं। एक देश का राजा जंगल में शिकार खेलने को गया। और शिकार का पीछा करते करते जंगल में रास्ता भटक गया। और 3-4 दिन जंगलों में भूखा प्यासा मारा मारा फिरता रहा। और 3-4 दिन के पश्चात उसे रास्ता मिला। वो भी एक गांव का था। उस गांव के बाहर एक गरीब किसान खेती कर रहा था। राजा को अपनी खेत की ओर आता देख किसान इसके स्वागत के लिए तैयार हो गया। किसान ने राजा की अच्छी आवभगत की। अपने स्वयं के लिए जो खाना लेके घर से आया था वो खाना उसने राजा को बड़े प्रेम के साथ खिलाया। राजा उससे प्रसन्न हो गया और राजा ने अपनी अंगूठी, अपनी राज मुद्रा निकाल करके किसान को दी। और किसान को कहा, जब भी ये जीवन में कोई संकट आए, जब भी जीवन में कभी विपदा है, तो ये अंगूठी लेके
मेरे राजमहल में आना, मैं तुझे अवश्य मदद करूँगा। किसान ने अंगूठी रख ली। राजा प्रसन्नता के साथ अपने राजमहल चला गया। किसान ने वह अंगूठी अपने पत्नी को दी। पत्नी ने वह अंगूठी मचान के ऊपर रख दी। दोनों पति पत्नी उस अंगूठी की बात भूल भी गए। लेकिन कुछ सालों के बाद बहुत अकाल पड़ा। खाने के लिए ही अनाज नहीं था, बोने का सवाल ही नहीं आता। बोने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। अचानक किसान के पत्नी को याद आया कि एक बार राजा ने आपको एक अंगूठी दी थी और आपको कहा था अगर आपको कोई संकट आए, आपको कोई समस्या है तो मेरे पास मदद के लिए अवश्य आना, मैं आपको अवश्य मदद करूंगा। किसान की पत्नी ने वो अंगूठी निकाल करके किसान को दी और कहा, क्यों नहीं आप राजा के पास जाते और राजा से क्यों नहीं थोड़ा अनाज मांग करके लाते, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकें। किसान की जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पत्नी की मजबूरी देख करके किसान जाने के लिए तैयार हो गए। किसान किले तक पहुंचा। किले के दरवाजे पे सैनिकों को अंगूठी दिखाई। सैनिकों ने उसे किले में प्रवेश दे दिया। किसान धीरे धीरे राजमहल तक पहुंचा और राजमहल के दरवाजे पे कुछ पहरेदार थे। उनको अंगूठी दिखाई तो उन्होंने राजा की अंगूठी पहचान करके उसे भी राजमहल में प्रवेश दे दिया। किसान ने पहरेदारों को पूछा, राजा जी कहाँ हैं? तो पहरेदारों ने बताया, राजा जी पूजा घर में पूजा कर रहे हैं। किसान पूजा घर में पहुंचा। पूजा घर पे भी कुछ सैनिक सवार थे। उनको अंगूठी दिखाई और अंगूठी दिखाने के बाद पहरेदारों ने पूजा घर में भी किसान को प्रवेश दे दिया। अंदर जाने के बाद किसान ने दृश्य देखा। राजा भगवान की मूर्ति के सामने बार बार गिड़गिड़ा रहा है, बार बार नमस्कार कर रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है, हे परमात्मा मुझे इतना धन दो कि मैं शासन की व्यवस्था अच्छे से चला सकूं। हे परमात्मा मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दो ताकि मैं मेरा राज्य कारोबार अच्छे से चला सकूं। हे परमात्मा मुझे इतना अनाज दो कि मैं मेरे प्रजा को अच्छे से खिला सकूं। राजा बार बार गिड़गिड़ा रहा था, बार बार परमात्मा से विनती कर रहा था।
राजा ने नमस्कार किया, हमारे किसान ने भी परमात्मा को नमस्कार किया, राजा को नमस्कार किया और अपने घर वापस चला आया। जब खाली हाथ आता देख पत्नी ने गुस्सा किया, इतने दूर तुम राजा को मांगने गए थे, क्या तुमको राजा नहीं मिला? किसान ने कहा, राजा अवश्य मिला। फिर राजा से तुमने मांगा क्यों नहीं? किसान ने कहा, मैं उससे क्या मांगता, वो खुद ही दूसरे से भीख मांग रहा था। तो मैंने सोचा वो जिससे भीख मांग रहा है क्यों ना डायरेक्ट मैं उसी से मांग लूं, इससे मांगने की क्या आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से आपका कनेक्शन परमात्मा से होना चाहिए। एक बार परमात्मा से कनेक्शन हो जाए फिर कोई माध्यमों की आपको आवश्यकता ही नहीं है। कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई सदगुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई स्वामी की आवश्यकता नहीं है, कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं है, कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई तीर्थ स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी जगह की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन विश्व चेतना के साथ सीधा संपर्क में स्थापित हो गया। लेकिन ये संपर्क बनना बड़ा कठिन कार्य है। उसके लिए आपको बनने की शुद्ध इच्छा होना आवश्यक है। एक बार परमेश्वर से कनेक्शन हो जाए, परमेश्वर से संबंध हो जाए, बाकी बीच के कोई माध्यम नहीं चाहिए। फिर आप हैं और परमात्मा है, सीधा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, बीच में कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को पाने के लिए अलग अलग प्रयास करते रहता है, अलग अलग प्रयत्न करते रहता है। लेकिन ये प्रयत्नों पे जाने के पूर्व आज हमको टटोलना होगा। आज हमको हमारा आत्मा का विचार करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। क्या वास्तव में हम परमात्मा को खोज रहे हैं? क्या परमात्मा को पाने की हमारी शुद्ध इच्छा है? अगर यह इच्छा है तो हमारी दिशा सही है, और ये इच्छा नहीं है तो हमारी दिशा सही नहीं है। सबसे पहले आप परमात्मा की खोजने की कोई भी पद्धति अवलंब कर रहे हो, किसी भी माध्यम से परमात्मा के लिए प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, सर्वप्रथम आत्मचिंतन कीजिए, क्या आप कुछ मांग तो नहीं रहे हो? अगर परमात्मा से आप कुछ मांग रहे हो, इसका मतलब आप समाधानी नहीं हो, आप तृप्त नहीं हो। तो सबसे पहली सीढ़ी परमात्मा के मार्ग की है, वो है सेटिस्फेक्शन, वो है समाधान। सबसे पहले आपके भीतर समाधान जागृत होने की आवश्यकता है, समाधान की स्थिति आपके अंदर जागृत होने की आवश्यकता है। तो आप आपका देखो, क्या आप समाधानी व्यक्ति हो? अगर समाधानी हो तो आप कोई भी चीज़ परमात्मा से मांगेंगे नहीं। परमात्मा मुझे ये कर दो, परमात्मा मेरी ये समस्या हल कर दो, परमात्मा मेरा ये काम कर दो, ऐसा कोई कार्य की अपेक्षा आप परमात्मा से नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक समाधानी व्यक्ति है। तो पहली स्टेप आप अपने को पूछो, क्या मैं एक समाधानी व्यक्ति हूँ? क्या मैं परमेश्वर से कुछ मांगता हूँ? मांग रहे हैं मतलब समाधानी नहीं है। पहली स्टेप समाधानी होना चाहिए। दूसरा, क्या मैं निर्भय व्यक्ति हूँ?
अगर आपको बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, इसका मतलब हमारा पूर्ण विश्वास परमात्मा के ऊपर नहीं है। अगर परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ है, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको कोई बुरा विचार आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन में ढील है, पक्का कनेक्शन नहीं है, कच्चा है। तो पहले ये चेक करो, क्या आपको बुरा विचार आ रहा है? अगर आ रहा है तो हमको कनेक्शन नहीं है, ये इसकी पहचान है। तीसरा प्रकार है कि आपको निर्विचारता की स्थिति स्थापित हो रही है क्या? निर्विचारता की स्थिति स्थापित होने के लिए सारे धर्मों के धार्मिक कर्मकांड है। इस सब कर्मकांडों का अंतिम लक्ष्य निर्विचारता की स्थिति स्थापित होना है। अगर स्थापित हो रही है तो आप सही मार्ग पे, करेक्ट मार्ग पे। नहीं हो रही है तो आप सही मार्ग पे नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उसको तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि कई बार हम ऐसा कुछ करते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं रहता, और कार्य कर्म हमें भ्रम पैदा करते रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो उसकी बातें छोड़ दो, क्या हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, वो महत्वपूर्ण है। तो आप आपका आत्मचिंतन करो कि ये सब कुछ स्थितियां, सब कुछ विचार आपको प्राप्त हो रहे हैं क्या। दूसरा, पुस्तकों से समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि पुस्तकों पे जो लिखा हुआ है, लिखने वाले ने अपने स्तर पे बात कही हुई है। आपके स्तर में और उसके स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। वो कह रहा है खेत की, तुम सुन रहे हो खलियान की। दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए उसके ऊपर तो समझने की कोशिश ही मत करो, उस पर चलने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि तुम तुम्हारे इच्छानुसार उस किताब के शब्दों को मोड़ दोगे, उस समाधिस्थ गुरु के शब्दों को तोड़ दोगे और उसमें से अपने स्वार्थ का अर्थ निकालोगे, जो आपके लिए आसान है, जो आप आसानी से कर सकते हो। कठिन में जाओगे ही नहीं, एक सीधा अर्थ, सिंपल अर्थ जो आप कर सकते हो वो निकालोगे, और निकाल करके उस पर चलोगे और झूठा अहंकार निर्माण करोगे कि मैं उनके शब्दों के ऊपर चल रहा हूं, उनके कहे अनुसार चल रहा हूं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे संत ज्ञानेश्वर ने कहा, देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जेणे मुक्ती करी साधिली। अब मनुष्य ने अर्थ क्या लगाया? भगवान के दरवाजे 10 मिनट जाके बैठ जा, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सीधा अर्थ। एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया, उस मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना की, और रोज मंदिर के दरवाजे जाके चौखट घिसता रहा और अंदर अहंकार निर्माण करता रहा कि मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ और मंदिर जाने से मेरे को मोक्ष तो मिलेगा ही। वहां जाके इधर उधर की बातें की, 10-15 मिनट बैठा, वापस आ गया। और अपने आप को समझा दे रहा है कि रोज मैं मंदिर जाता हूँ। वो बोला है ना उन्होंने, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, 10 मिनट बैठता हूँ, मेरे को मोक्ष मिलेगा ही। लेकिन उन्होंने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। जो अर्थ आपने लगाया, आसान अर्थ लगा लिया, उसके ऊपर चले। उन्होंने आपके शरीर को, आपके बॉडी को मंदिर कहा हुआ है। इस शरीर के मंदिर का द्वार, इस शरीर रूपी मंदिर का दरवाजा तालु भाग है, सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार चक्र पे, इस तालु भाग पे अगर रोज 10 मिनट बैठोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस शरीर रूपी मंदिर के दरवाजे पे रोज 10 मिनट बैठना, यानी
उस स्थिति में बैठना जिस स्थिति में आपको कोई भूतकाल के विचार न हो, कोई भविष्य काल के विचार न हो। निर्विचार स्थिति में आप 10 मिनट बैठ रहे हैं। अगर ऐसे स्थिति में आप रोज बैठते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने आपके शरीर को मंदिर कहा है, आपके तालु भाग को दरवाजा कहा है, वहां निर्विचार अवस्था में बैठने को बैठना कहा है। ये तो बड़ा कठिन कार्य है। कई लोगों को बोलता हूँ विचार करना छोड़ दो, बोलते जिएंगे कैसे? मतलब बिना विचार के जी सकते हैं, कल्पना ही नहीं हो सकती। नागपुर में एक डॉक्टर मिले, वो बोलते विचार नहीं करेंगे तो हम जिंदे हैं कैसे पता लगेगा? विचार हमारी पहचान है कि हम जिंदा हैं। तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसी भी कोई स्थिति है जिस स्थिति में निर्विचारता स्थापित हो जाती है, सारे विचार बंद हो जाते हैं। लेकिन ये सब कठिन रास्ते हैं, कठिन मार्ग हैं, इस पे चलना कठिन है, मुश्किल है। इसलिए मनुष्य ने आसान रास्ता ढूंढा। ईंट पत्थर का मंदिर बनाओ, मूर्ति रखो, 10 मिनट वहां बैठो, मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि बनाना आसान है। जो आसान है वो रास्ता मनुष्य ढूंढता है, कठिन है उस रास्ते पे कोई नहीं जाता। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो हमको लगता है कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे। नास्तिक नहीं थे। उन्होंने देखा कि समाज के अंदर लोगों को ब्राह्मण लोग भ्रमित कर रहे हैं कि कौन सा भगवान है, कौन सा पत्थर है, इसकी पहचान समाज को नहीं है। किसी भी पत्थर को लाल रंग लगा देते हैं गणेश जी, तो उसमें गणेश तत्व है या नहीं, वो पहचानने की क्षमता समाज में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहले आत्मा को जानो, पहले अपने आप को जानो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, आप परमात्मा की शक्ति को नहीं जान सकते। इसलिए उन्होंने ध्यान के ऊपर जोर दिया था। ध्यान पे जोर देके आप एक वाइब्रेशंस पहचानो, एनर्जी को पहचानो, चैतन्य को पहचानो। और जब उसको पहचान आपको हो जाए, फिर मूर्ति पूजा की बात है। तो पहचान सकते हो कि मूर्ति में वाइब्रेशंस है या नहीं है। लेकिन ये संत महात्मा कह के जाते हैं, लोग उसका उल्टा ही करते हैं। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति अगर किसी की तो गौतम बुद्ध की। कितना विरोधाभास। तो जो आसान रास्ता है, जो आसान मार्ग है, उसको अवलंब करना बड़ा सरल है। कठिन रास्ते पे कोई चलना नहीं चाहता। आप पूजा कर रहे हो, इधर घंटी बजा रहे हो, उधर मित्र आ रहा है, उसको भी देख रहे हो, टाटा आया है, कर रहे, घंटी बज रहे। पंडित जी ये नहीं कहेगा तुम्हारी पूजा भंग हो गई, तुमने मित्र को क्यों देखा, टाटा आया है क्या। लेकिन अगर ध्यान कर रहे हो, ध्यान में थोड़ी देर के लिए भी आपका चित्त आपके मित्र की तरफ जाता है, ध्यान भंग हो जाता है। पूजा करना आसान है क्योंकि वो शरीर से की जाती है, ध्यान करना कठिन है। तो कठिन मार्ग चलना कठिन है, इसलिए मनुष्य अपने आसान तरीका, आसान रास्ता उसमें से निकाल लेता है। तो आप किस रास्ते पे चल रहे हो, किस मार्ग पे चल रहे हो? आज वो आत्मचिंतन का दिन है। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, सही मार्ग के ऊपर चल रहे हो, तो नया मार्ग अवलंब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप पहुंच चुके हो। पहुंचने के बाद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप खोज रहे हो तो ये आपके खोज का ही परिणाम है। सतत आत्मा की खोज आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगी जो मुकाम आपके लिए विश्व चेतना ने निश्चित किया हुआ है।
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।